भारत एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृति, परंपराएं और इतिहास हजारों वर्षों से समृद्ध हैं। इस वीडियो में हम भारत के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल के इतिहास पर एक यात्रा करेंगे और उन महत्वपूर्ण घटनाओं और व्यक्तियों को जानेंगे जिन्होंने इस महान राष्ट्र को आकार दिया। भारतीय इतिहास का कालक्रम प्राचीन से आधुनिक तक। 9000 ईसा पूर्व प्रारंभिक नवपाषाण काल। हमारी यात्रा 9000 ईसा पूर्व से शुरू होती है, जब प्रारंभिक नवपाषाण काल की शुरुआत हुई। इस समय मानवों ने शिकार और संग्रहण से कृषि की ओर रुख किया, जिससे मानव इतिहास के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। 7000 से 3300 ईसा पूर्व मेहरगढ़ संस्कृति। अब हम 7000 ईसा पूर्व के समय में पहुंचते हैं, जहां मेहरगढ़ संस्कृति ने अपनी जड़ें जमाई। यह संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि और बस्ती के विकास का आधार बनी। 3000 से 1500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता। अब 3000 ईसा पूर्व की ओर बढ़ते हैं, जब सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे विकसित शहरों के साथ यह सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। 3000 से 2600 ईसा पूर्व प्रारंभिक हड़प्पा चरण। प्रारंभिक हड़प्पा चरण 3000 से 2600 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता के बसी हुई बस्तियां और छोटे व्यापारिक केंद्र विकसित हो रहे थे। 2600 से 1700 ईसा पूर्व परिपक्व हड़प्पा चरण। 2600 से 1700 ईसा पूर्व तक परिपक्व हड़प्पा चरण के दौरान हड़प्पा सभ्यता अपने चरम पर थी, जहां विकसित जल निकासी प्रणालियां, मानकीकृत वजन प्रणाली और बड़े अनाज गोदाम बने। 1700 से 1500 ईसा पूर्व अंतिम हड़प्पा चरण। 1700 से 1500 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा सभ्यता में गिरावट आनी शुरू हो गई। अंतिम हड़प्पा चरण में नगरों का परित्याग और सभ्यता का अंत हुआ। 1400 ईसा पूर्व हड़प्पा के नगरों का पूर्णतः लुप्त होना। 1400 ईसा पूर्व तक हड़प्पा और अन्य नगर पूरी तरह से लुप्त हो गए, केवल उनकी खंडहर ही इस महान सभ्यता की गवाही देते हैं। 1500 से 1000 ईसा पूर्व प्रारंभिक वैदिक युग। 1500 से 1000 ईसा पूर्व प्रारंभिक वैदिक युग में वेदों का निर्माण हुआ और आर्य जनजातियां भारत में बसीं, जिनके संस्कृत और धार्मिक विचारों ने भारतीय सभ्यता को गहरे प्रभावित किया। 1000 ईसा पूर्व भारत का लौह युग। 1000 ईसा पूर्व के आसपास भारत में लौह युग की शुरुआत हुई। लोहा धातु के आविष्कार से कृषि, हथियार और शहरीकरण में क्रांतिकारी बदलाव आया। 1000 से 500 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल। 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच उत्तर वैदिक काल के दौरान कई छोटे छोटे राज्य और जनजातियां विकसित हुईं, जबकि वेदों और धार्मिक परंपराओं का विकास हुआ। 600 ईसा पूर्व 16 महाजनपदों का उदय। 600 ईसा पूर्व तक भारत में 16 महाजनपद या बड़े राज्यों का उदय हुआ। इन राज्यों ने भारतीय राजनीति को नए सिरे से आकार दिया। 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक बने। उनके द्वारा दी गई शिक्षा और निर्वाण का मार्ग भारत और एशिया के बड़े हिस्से में फैल गया। 540 ईसा पूर्व वर्धमान महावीर का जन्म। 540 ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर जैन धर्म के संस्थापक का जन्म हुआ। उनके सिद्धांतों ने अहिंसा और तपस्या को जीवन का मूलमंत्र बनाया। 516 ईसा पूर्व डेरियस का प्रवेश। 516 ईसा पूर्व में ईरान के शासक डेरियस ने उत्तर पश्चिमी भारत में आक्रमण किया, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप और पश्चिमी सभ्यता के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की शुरुआत हुई। 326 ईसा पूर्व सिकंदर का आक्रमण। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया और हाइडस्पेश युद्ध में राजा पोरस से युद्ध किया, जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण संघर्ष बना।
322 ईसा पूर्व मौर्य वंश की स्थापना। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, जो भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय था। 273 से 232 ईसा पूर्व अशोक का शासन। 273 से 232 ईसा पूर्व तक अशोक महान का शासन हुआ। उनके द्वारा प्रचारित धर्म और अहिंसा ने भारतीय समाज को गहरे रूप से प्रभावित किया। 265 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध की शुरुआत। 265 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध ने अशोक को आहत किया और उन्हें बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा दी। 250 ईसा पूर्व तीसरी बौद्ध परिषद। 250 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध परिषद आयोजित की गई, जिसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को संकलित और प्रचारित किया गया। 200 ईसा पूर्व मध्य एशियाई संपर्क। 200 ईसा पूर्व में मध्य एशिया से बैक्ट्रियन यूनानियों का आक्रमण हुआ, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच नए सांस्कृतिक संपर्क बने। 184 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का पतन। 184 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ और भारत में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी। 100 ईसा पूर्व सातवाहन राजवंश की स्थापना। 100 ईसा पूर्व में सातवाहन राजवंश ने दक्कन में शासन स्थापित किया, जिससे दक्षिण भारत के इतिहास में नया अध्याय जुड़ा। 78 ईसा पूर्व शक युग की शुरुआत। 78 ईसा पूर्व में शक युग की शुरुआत हुई, जब शक आक्रमणकर्ताओं ने पश्चिमी भारत में अपनी शक्ति स्थापित की। 57 ईसा पूर्व विक्रम युग की शुरुआत। अंत में 57 ईसा पूर्व में विक्रम युग की शुरुआत हुई, जो राजा विक्रमादित्य के शासन का प्रतीक था और भारतीय संस्कृति के उत्कर्ष का समय था। और इस तरह हमने देखा भारत के प्राचीन काल की यात्रा को, नवपाषाण काल से लेकर महान साम्राज्यों के उत्थान तक।